मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 17 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 176 हो गई। मरीजों की तादाद 8,400 से ऊपर चली गई। सिंध में अब तक मरीजों की तादाद 2,500, पंजाब में 3,700, खैबर पख्तूनख्वा में 1,202, बलोचिस्तान में 432, गिलगित बल्तिस्तान में 263, इस्लामाबाद में 181 और कश्मीर में 49 हो गई। जिस कदर मुमकिन हो सके खुद को घरों तक महदूद रखें। जितना नज़्म ज़ब्त रखेंगे उतना ही हमारे लिए वबा से निपटना आसान होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। कहा, लोग नज़्म ज़ब्त से रहेंगे तो बंदिशों में मरहलावार नरमी भी मुमकिन होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का महकमा सेहत पंजाब की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, हेल्थ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से मुल्तान में इमदाद नहीं दी गई। मुल्तान में पंजाब का सबसे बड़ा करंतना बनाया गया। तफ्तान से आने वाले अफराद को रखा गया, उनका टेस्ट किया गया। डॉक्टर से पता चला कि उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब से सपोर्ट नहीं मिली। कहा, ख्वाहिश है हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब जनूबी पंजाब और मुल्तान पर भी थोड़ी तवज्जो दे। सिंध हुकूमत का सूबे में दुकानें और बाजार खोलने के लिए प्लान तैयार। आज से 69 सनतों में पैदावार का आगाज। कराची में तिजारती मराकज़ और दुकानें खोलने के लिए 13 शोबों का तयन कर लिया गया। बाजार और दुकानें दिन में 8 घंटे के लिए खोले जाएंगे। करियाना, मुर्गी और गोश्त की दुकानें और बेकरीज हफ्ते में 2 रोज़ बंद रखने की तजवीज़। दूध, सब्जी और फल की दुकानों और मेडिकल स्टोर्स पूरा हफ्ता खोलने की इजाज़त। ईद शॉपिंग के लिए 15 रमज़ान के बाद मज़ीद नरमी का इम्कान। महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज ने मछलियों के शिकार पर पाबंदी में नरमी कर दी। रमज़ानुल मुबारक में एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाना हर मस्जिद की इंतजामी कमेटी की जिम्मेदारी होगी। बसूरत दीगर हुकूमत फैसले पर नजरसानी कर सकती है। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, बदकिस्मती से शुरू में मुल्क में एक पॉलिसी पर काम नहीं हुआ। सिंध में कोरोना से ज्यादातर उन अफराद का इंतकाल हुआ जो पहले से बीमार या बुजुर्ग थे। टाइगर फोर्स से मुतल्लिक कहा कि चीफ सेक्रेटरी के खत की वजह से कंफ्यूजन हुई। खत में था कि नए रिलीफ काम में टाइगर फोर्स को शामिल करें। सिंध में रिलीफ काम तो पहले से ही जारी है। पीपल्स पार्टी ने नया शोशा छोड़ दिया। कहते हैं टाइगर फोर्स के मुकाबले पर पीपल्स फोर्स बनाई है। टाइगर फोर्स का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। क्या टाइगर फोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हुए पूछा जाता है कि वोट किसे डाला? हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल का सवाल। का कोरोना का हल तो निकल आएगा, लेकिन इस सियासी वबा का क्या करें? क्या सिस्टम को ख्वाब आता है कि ये शख्स जियाला या मतवाला है, इसे रजिस्टर नहीं करना? दुबई से पाकिस्तानियों के इनखला का दूसरा मरहला आज शुरू होगा। दुबई से पाकिस्तानियों को लेकर आज 4 परवाजें वतन आएंगी। कौमी एयरलाइंस की परवाज लाहौर से दुबई रवाना। लंदन से आने वाली PIA की एक और परवाज दुबई से मुसाफिर लेते हुए कराची पहुंचेगी। नवाबशाह में कोरोना से जांबहक शख्स की तदफीन में बेहतियाती। मुन्नुआबाद के अतराफ गलियों को सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की नमाज जनाजा में शरीक तमाम अफराद को आइसोलेशन में रखने की हिदायत। चांद का अस्पताल लाड़काना में 6 अफराद में कोरोना की तस्दीक के बाद शहर के 2 महल्ले सील। बदीन में लॉकडाउन में नरमी के बाद 400 से जायद छोटी सनतें बहाल। माहीगीरों ने भी समंदर में जाल फेंक दिए। शहर में सर्विस स्टेशन, स्पेयर पार्ट्स, वेल्डिंग की दुकानें भी खुल गईं। रेड़ीबान, गधा गाड़ी मजदूर और दीगर यौमिया उजरती मजदूर भी काम पर जाने लगे। जिला स्तोर में आज से लॉकडाउन में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नरमी का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस की समाअत। चारों सूबे और वजारत सेहत कोरोना से मुताल्लिक इक़दामात के बारे में अपनी रिपोर्ट्स अदालत में जमा करा चुके हैं।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास आज होगा। कोरोना सूरत हाल के ऑयल और गैस सेक्टर पर असरात का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब में पहला रोज़ा जुमा 24 अप्रैल को होने का इम्कान। सऊदी अरब में आज रमज़ान मुबारक से मुताल्लिक़ तमाम इंतज़ामात और लाहे अमल का ऐलान भी मुतवक्किल है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी, इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा। इस वक्त 100 इंडेक्स 400 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 33,200 पॉइंट्स की सतह पर है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 39 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर नहीं किया जा सका। मी शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, जेहलम, चिश्तियाँ और कई शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन ने 4 बरतानवी अखबारात को ब्लैकलिस्ट कर दिया। झूठी, मस्खशुदा और बिलाजवाज खबरें छापने के इल्जामात लगा दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट आज शुरू होंगे। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक कहते हैं कि तमाम खिलाड़ियों को ज़रूरी हिदायत दे दी हैं। फिटनेस टेस्ट का मकसद घरों तक महदूद खिलाड़ियों को मुतहर्रिक और फिट रखना है। क्रिकेटर रोमान रईस ने क्रिकेट गियर की नीलामी से 9.5 लाख से ज्यादा का फंड इकट्ठा कर लिया। उन्होंने इमदाद के लिए क्रिकेट बैट, डेब्यू कैप, पाकिस्तान शर्ट और इस्लामाबाद की शर्ट नीलाम की। कोरोना को काबू करने वाले चीन ने अब दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनाने की ठान ली। कवल के फूल की शक्ल का खूबसूरत स्टेडियम 2022 में मुकम्मल होगा। स्टेडियम में 1 लाख तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश होगी। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे सेफ, स्टे होम। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, कोरोना वायरस से लड़ना है। अपने घर में बैठो। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, स्टे लिव्स। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। यूरोप में सख्त तरीन लॉकडाउन में बच्चे शदीद ज़हनी दबाव का शिकार। स्पेन में हुकूमत का 5 हफ्तों से घरों में महदूद 12 साल तक के बच्चों को बाहर खेलने की इजाज़त देने का फैसला। हुकूमत को कायल करने की मुहिम में वालिदैन समेत गुलकारा शकीरा ने भी हिस्सा लिया। कहा, जब मुल्क में कोरोना से हलाकतों में कमी आ रही है तो बच्चों को ताले में रखना जुल्म है। लॉकडाउन के दौरान समाजी फासले के उसूल पर किस तरह अमल किया जाता है, जानवरों ने इंसानों को बता दिया। समाजी फासला कायम रखने वाले जानवरों की चंद तस्वीर कैमरे में महफूज। इस वबा के पीछे हमें हाथ धो के पड़ना है, हाथ धो के पड़ना है। डरना नहीं, अब लड़ना है। डरना नहीं, अब लड़ना है। हमें सोशल डिस्टेंस रखना है, अपनों को नहीं सबसे और दिलों को जकड़ के रखना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग, डोंकी किंग, डोंकी किंग, डोंकी किंग। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपनों से भी फासला रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है।
डरना नहीं है, डरना है, डरना नहीं है, डरना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है, मास्क पहने रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपनों से भी फासला रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। बच्चों और बड़ों के पसंदीदा कार्टून किरदार टॉम एंड जेरी के डायरेक्टर जीन डीच 95 बरस में चल बसे। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता डायरेक्टर ने टॉम एंड जेरी सीरीज की 13 एक साथ को डायरेक्ट किया।